प्रसाद आज जेल से होंगे रिहा। दोपहर तक पूरी होगी न्यायिक प्रक्रिया। बिहार झारखंड में समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। रांची के बड़ा तालाब में डूबी लापरवाही की नाव, 4 की मौत, बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पर्यटन सचिव सजल चक्रवर्ती भी थे सवार। पूर्णिया में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। जेडीयू की संकल्प रैली में भरी हुंकार। मुसलमान, महिला और महादलित वोट बैंक पर फेंका सियासी जाल। आसाराम के खिलाफ नक्सलियों ने खोला मोर्चा। औरंगाबाद के आश्रम में गाड़े लाल झंडे, आश्रम खाली कराने की दी धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा और खबरों में अब बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज बिरसा मुंडा जेल से रिहा होंगे। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर करेंगे। विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत की शर्त निर्धारित करने और जमानत राशि तय करने के बाद बेल बॉन्ड भरा जाएगा। विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानतदारों की जांच के बाद रिहाई का आदेश जारी किया जाएगा। दोपहर तक ये न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। रिहाई आदेश जेल पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकलेंगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज बालू उठाव, स्थानीयता, लॉ एंड ऑर्डर, हथियार चोरी मामले में मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल की संलिप्तता की सीबीआई जांच की मांग समेत कई मामलों को लेकर हंगामे के आसार है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी अपनी रणनीति बनाई है। हालांकि सरकार ने बालू घाट की नीलामी रद्द करने की घोषणा की है और स्थानीयता के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर इसका सुर नरम करने की भी भरपूर कोशिश की। जेवीएम की ओर से बालू उठाव शुरू करने, लचर विधि व्यवस्था और मंत्री जयप्रकाश भाई के मामले में कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार को समर्थन कर रहे विधायक बंधु तिर्की और बीजेपी विधायक रघुवर दास ने भी स्थानीयता को लेकर सरकार को घेरने की बात कही है। बालू घाट की नीलामी रद्द करने के फैसले के बावजूद अब तक बालू का उठाव शुरू नहीं हो पाया है। इसे लेकर बालू ट्रक एसोसिएशन ने भी विधानसभा अध्यक्ष समेत विपक्ष के कई नेताओं से मिलकर विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया है। स्थानीयता के मुद्दे पर 13 दिसंबर को विधानसभा में बंधु तिर्की ने निराले अंदाज में आकर अपना विरोध दर्ज कराया था। में भारत केंद्र पर उपस्थित किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के का क्रमशः मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक। रांची के बड़ा तालाब में नाव डूबने से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लापरवाही का आलम यह है कि नाव में खुद पर्यटन सचिव सजल चक्रवर्ती भी सवार थे, फिर भी ये हादसा हुआ। ये सभी बड़ा तालाब स्थित पार्क के उद्घाटन के मौके पर यहाँ आए थे। बताया जाता है कि नाव में 15 लोग सवार थे। हादसा नाव घुमाने के वक्त हुआ। नाव डूबते ही उसमें सवार लोग पानी में डूबने लगे। तभी पास के मछुआरे लोगों ने जान बचाने के लिए पानी में कूदे। उन्होंने पर्यटन सचिव सजल चक्रवर्ती समेत 11 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन 4 लोगों को बचाया नहीं जा सका। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पार्क को हमेशा के लिए हटाने की मांग कर हंगामा किया है। अभी सर कुछ कहें तो बोल रहे हैं कुछ एक्साइटमेंट पे मैंने सब चीज़ 2-3 सेकंड के अंदर हुआ है। बाएं रोल किया और लोग, हमको लगता है कि उसके रिएक्शन में दाहिने साइड में चले गए। वेट राइट साइड में शिफ्ट हो गया और राइट साइड में जो रोल लिया तो हमको लगता है क्योंकि पकड़ कर लोग नहीं बैठे हुए थे तो वो भी शिफ्ट हो गए उस साइड। आप भी थे उसी में? हम उसी में थे। कुल कितने, कुछ ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा लोग थे बोट में? बोट में करीब 15 लोग थे, बट बोट का गनवेल जो है पानी से क्लियर था। ये बेसिकली हुआ है वेट शिफ्टिंग जो हुआ है उससे सीधा नीचे चला गया। जो यहाँ के जो मछुआरे हैं दे हैव डन एक्सीलेंट वर्क और इन लोग, यदि लोग बचा है, इन लोग के कारण बचा है। ठीक है सर, थैंक यू। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के शायद इसका श्रेय लेने के लिए ज़्यादा लोग प्रयत्न कर रहे थे। यही कारण था कि
संकल्प रैली के दूसरे पड़ाव के दौरान जेडीयू का कुनबा पूर्णिया पहुंचा। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव भी मंच पर मौजूद थे। इस मौके पर नीतीश कुमार ने बीजेपी और खासकर पार्टी के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहारियों का अपमान करते हैं, गुजरात में उसे सम्मान दिया जाता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने मुसलमान, महिला और महादलित वोट बैंक को लुभाने की भी कोशिशें की। खदेड़ता है, बेइज्जत करता है, अपमानित करता है, उसी नेता को गुजरात की सरकार राजकीय अतिथि बनाती है, घोषित करती है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बिहारियों को अपमानित करने वाले को आपका जो आदर्श राज्य है, अब भारतीय जनता पार्टी के साथियों का आदर्श राज्य बिहार नहीं है, अब उनका एक दूसरा राज्य है आदर्श, तो क्या इनका आदर्श यही है कि जो बिहारियों को बेइज्जत करेगा उनको राजकीय अतिथि बनाकर उनको महिमा मंडित किया जाए? गुजरात में सबसे अधिक बिहार के लोग करते हैं, वहां की गरीबी नहीं बढ़ाते हैं, वहां के दौलत को बढ़ाते हैं। बिहार के लोग कहीं जाते हैं तो बोझ नहीं बनते हैं, बल्कि लोगों का बोझ उठाते हैं। और आज ये संकल्प लेते हैं, बिहार में जो सद्भाव का माहौल है इसको कायम रखेंगे। मैं आप सबसे अपील करूंगा, जान की बाजी लगा दो, लेकिन बिहार में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, बिहार में सद्भाव कायम रहे। समाज में जो हाशिए पर था, पिछड़ों में भी ज्यादा पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, आदिवासी समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और महिलाएं, ये हाशिए पर थे। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने विशेष काम किया। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में आरक्षण दिया गया 50%, जीत कराई है उससे भी ज्यादा। जनता दल यू ने जमीन पकड़ लिया है, प्रचार प्रसार और हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। और इस देश में और बिहार में भी कोई कुदरती हवा नहीं चल रही है, क्योंकि जहां हवा का दबाव कम होता है वहां बाहर से आंधी आती है। यहाँ हवा का दबाव कम नहीं है, यहाँ हमारे लोग बुलंद हैं, यहाँ कोई वायु का दबाव कम नहीं। लोकसभा चुनाव को देखते ही सभी पार्टियां हर स्तर पर सम्मेलन कर रही हैं। बड़े नेता रैलियां निकाल रहे हैं तो छोटे स्तर पर सभी कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में समस्तीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तरीय सम्मेलन किया। इसमें लोगों की भारी भीड़ जुटी। आरजेडी नेता तनवीर हसन और सम्राट ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि आरजेडी नेता सुशील कुमार ने आरजेडी को बीजेपी से गठबंधन करने की नसीहत दी तो सभी अवाक रह गए। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।